फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप सिंह आपका अपना कृष्णा कोचिंग सेंटर 2022 में वेलकम करता हूं। मैं आज आप लोग को क्लास 10th मैथ अध्याय दूसरा बहुपद प्रश्नावली 2.3 पढ़ाने वाला हूं, जिसका पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने चल रहा हूं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, भागफल और शेषफल में ज्ञात करने हैं। हमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 1 2 3। इस लेसन को करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, बस 2 मिनट की जानकारी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलता हूं, आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले क्या सीखना है। वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें भागफल और शेषफल दोनों निकालने हैं। ठीक है, आज कुछ नहीं करना है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन कराए जाएंगे। बट क्या थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नाम से डरने से कुछ नहीं है, काम से मतलब होना चाहिए। चलिए, सिंपल सी बात है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो px होता है वो भाज्य होता है, जो gx है वो भाजक है, जो qx है वो भागफल है, और हमारे पास जो rx है वो शेषफल है। क्लियर हो गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? px इक्वल टू gx, किससे गुणा करनी है? qx से, और जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसको क्या कहते हैं? हम rx। मैंने इसको हिंदी में लिख रखा है। मैं आपको एक बार संख्याओं के रूप में, एक बार बहुपदों के रूप में इसे अच्छे से करके बताने चल रहा हूँ। ठीक है, px gx जो हमारे पास संख्याएं हैं उसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें 48 को डिवाइड करना है 5 से, 48 को भाग देना है 5 से, और यहाँ पर किससे भाग देना है? x की पावर 5 को भाग देना है x की पावर 2 से। ठीक है, पहले हम अंकों के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसको बहुपदों के रूप में समझाऊंगा, ताकि आपको ये px gx qx और rx से थोड़ा सा क्या हो, माइंड जो डिस्टर्ब है वो थोड़ा सा सही हो जाए। क्लियर है? बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम डिवाइड करना है, किससे? 5 से 48 को डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल सा डिवाइड है, सभी को आता है। 5 नम 45, कितने बार में? 9 बार में गया। ठीक है, क्या बच गया? 3 बच गया। अभी चीजें समझनी है। अब हमारे पास px क्या है, qx क्या है, gx क्या है, rx क्या है। ठीक है, हम भाग कब तक देंगे? ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्लियर है? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 48 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया मैंने? 5 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? 9 लिख दिया, और 3 लिख दिया। ठीक है, ये जो 48 है ये क्या है हमारे पास? ठीक है, इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। अच्छे समझिएगा, 48 क्या है? भाज्य लिख दिया मैंने, भाज्य। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं, अब वहां से समझिए, उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, और जो हमारा क्या जितनी बार में भाग जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो हमारा नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। उसे बोला जाता है शेषफल। इसे px qx rx और gx में आपको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छे समझिएगा। देखो हमारे पास वहां पर क्या माना गया है? भाजक को px, सॉरी, भाजक को gx और भाज्य को px। यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है हमारे पास, इसके सामने लिख दीजिए px हो गया, सही हो गया। भाजक क्या हमारे पास? gx, तो हमने लिख दिया gx। भागफल क्या हमारे पास? 9, कितना हो गया? इसको हमने क्या माना था? qx, लीजिए qx, और हमारे पास क्या था? वो rx। क्लियर है? ये तो आपने अच्छे समझ लिया। अब इसी को समझते हैं बहुपद की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? बहुपद। अब देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, क्लास 9 में भी बता रखा है सारी चीजें।
अब यहाँ पर मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, x की पावर 5। रियल समझना, अगर मैं थोड़ा लॉजिक से समझाऊँ, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 और यहाँ क्या लिखा था, x की पावर 5। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ इसको, अगर मैं क्या मान लेता हूँ, बकरी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बकरी कितनी है, इसकी पावर 2 है और इसके पास के अंदर बकरी तो है, बट इसकी कितनी है, 5। इसके बाद देखो बकरी की, यहाँ पर जो बकरी है उसकी 2 पावर है, इसके बाद बकरी कितनी पावर है, 5। अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसके पास जो बकरियां हैं वो 2 हैं और इसके पास कितनी है, 3 है, तो किसके पास बकरी ज़्यादा है, उसी के पास पावर ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर है। तो ये कहना चाहता है कि मुझे भी अपने बराबर बना दो, ठीक है। तो इसको और कितनी बकरी लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी ना। देखो यहाँ कितना था, 3 था ना, यहाँ 2 था। तो रियल में अगर यहाँ पर क्या ले लें हम, बकरी भी कितनी ले ले, 3 और ले लें। जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं लॉजिक से समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। कितनी घातें कम है उतना ले लिया जाए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर इसकी पावर 2 को x की पावर 3 से गुणा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे अगर बराबर है तो घातें ऊपर वाली जुड़ जाती हैं, इसके लिए अच्छे से समझना है। फिर से मैं समझाने चल रहा हूँ, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 5 है। तो मैंने क्या कहा, अगर इसके पास कितनी बकरियां हैं, 2, इसके पास कितनी है, 5, तो जैसे इसके पास 3 ही तो कम होंगी ना, तो हमने लिख दिया 3 कम है। तो मेरे बच्चों यहीं पर प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, यहाँ पावर कितनी थी, 2, यहाँ पावर 5 थी, तो कितने पावर की कमी है, 3 की ना। सीधे लिख दीजिए यहाँ पावर 3 की कमी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, x की पावर 5। माइनस का साइन लगाइएगा, आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट px, ठीक है। अब देखो यहाँ समझाते हैं, एक फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 चीजें तो याद करनी है हमें, और कुछ याद करना है, नहीं याद करना है, ठीक है। हम जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है हमारा, gx, क्या होता है, gx, अच्छे समझना, ठीक है। और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है हमारा, px, और ये हमारा क्या होता है, ये वाला होता है हमारे पास qx, क्या होता है, qx। और जो बचता है शेष फल वो क्या होता है हमारे पास, rx होता है। कितने लोग को बात समझ में आ गई, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई बहन सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और का विशेष ध्यान देंगे, अच्छी सी सेकेंड नोट है, ठीक है। फर्स्ट नोट मैंने आपको क्लियर करा दिया है, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्लियर है। अब देखिए मानक रूप क्या होता है, मानक रूप को अच्छे समझेंगे, ठीक है। मानक रूप को बेटा, चलिए अगर मैं इसको लिख दूं x की पावर 6, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 2, फिर 1, ये मानक रूप नहीं है, ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। मानक रूप में लिखने का मतलब ये होता है बहुपदों के घातों का घटता क्रम। सबसे पहले क्या आना चाहिए, x की पावर 6 आनी चाहिए, फिर x की पावर, देखो यहाँ पर क्या है, 5 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर किसकी बारी है, 5, 4 की है ना, तो लिख दीजिए 4। फिर किसकी बारी है, 3 की बारी है। फिर किसकी बारी है, 2 की बारी है। क्लियर हो गया, ये कौन सा रूप हो गया बेटा, कौन सा रूप हो गया मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मानक रूप। मानक रूप समझ में आया, कौन सा रूप होता है, बहुपदों के घातों का घटता क्रम। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ कभी भी सामने माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सामने कभी माइनस क्या नहीं होना चाहिए, क्लियर है, सामने माइनस नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ये चीज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब आगे भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम आगे वीडियो में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ मक्खन रहा, समझ में आया। चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 में पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को मक्खन बना दूंगा, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक मेरी सबसे अलग होगी, ठीक है। समझाने का तरीका भी सबसे अलग ही करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपके इन प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी और क्वेश्चन समझाने की मेरी, ओके।
चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, देखिए पी एक्स क्या होता है, मैंने बताया ना, पी एक्स क्या होता है, भाज्य, ठीक है, जिसमें भाग देना है वो भाज्य हो गया, और जिससे भाग देना होता है वो क्या हो गया, भाजक हो गया। समझ में आया? जिसमें हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है, पी एक्स में देना है ना, किससे, जी एक्स से। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। क्या ये मानक रूप में लिखा है, हाँ जी लिखा हुआ है। क्यों, सबसे पहले घात 3 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर क्या है, कोई हमारे पास अचर पद हो गया। और ये भी जी एक्स भी हमारा किस रूप में होना चाहिए, मानक रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, अच्छे समझिएगा। देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 ना, यहाँ पावर कितनी है, तो इसके पास कितनी पावर की कमी रह गई हमारे पास, ओनली 1 की, ठीक है। अगर ना समझ में आए, एक ट्रिक और बताने चल रहा हूँ, ठीक है, फटाफट समझेंगे। पावर कितनी थी, 3, पावर कितनी थी, 2, पावर कितनी थी, 3, पावर कितनी थी, 2, ठीक है। जिस बच्चों को समझ में ना आए, चलिए बने रहें, बताता हूँ। देखो एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, मतलब आपको एक्स को 3 बार लिख लेना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और नीचे क्या है, एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो एक 6 काट दो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली किससे, एक्स से। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही तो बचा। अब एक्स की इससे मल्टीप्लाई करिए, ध्यान रहे एक्स की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और एक्स की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, क्या है, 2 है, क्लियर। जब इससे इसकी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, देखो यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, पावर 1 तो लगाई नहीं जाती है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स की पावर 3 हो जाएगा गुणा करने पर। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब x की किससे गुणा करोगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2x, किस क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। बगल में समझाते हुए चलूंगा। 4 की अगर हमें किससे गुणा करनी है, x से, तो ध्यान रहे क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x। अगर x की x से गुणा करनी है तो देखो पावर 1, पावर 1 तो कितना हो जाएगा हमारे भाई बहनों, पावर 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पावर 2 है, x से गुणा करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को प्यार से चलने दो, ठीक है। पहले वाले में टाइम लगेगा, मगर सेकंड और उसमें थर्ड में टाइम नहीं लगने दूंगा, ये वादा रहा। क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा। इसकी इससे गुणा की पावर 1, पावर 2 कितनी होगी, पावर 3, और जहां जैसा पावर दिखे उसी के नीचे लिखना है। पता लगा तुमने उठाकर यहाँ लिख दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अपनी कैटेगरी का बंदा ढूंढना है, ठीक है। अब देखो यहाँ x था, यहाँ 2 था, तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखो x वाला पद कहाँ दिख रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो हमें इसके नीचे लिखना है, कैसा साइन भी है, माइनस का है, तो माइनस का 2x लगा दो, लगा दिए, ऐसा ठीक है, बराबर का साइन। यहाँ आप लिख भी सकते हैं क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, साइन में क्या जाता है, मानो यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या था माइनस, हो जाएगा प्लस। घटाने पर साइन तुरंत चेंज हो जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दी। ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, हो गया। बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3x²। देखो ये 5 था, ये 2 था, तो कितना हो गया, 7x हो गया कि नहीं हो गया। हमारे पास क्या था, माइनस का 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। क्यों, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, बस किस चीज की कमी रह गई, -3 की कमी रह गई। तो जल्दी से लिख दो ना, -3 क्या जा रहा है, लिख दिए। अब इसी -3 से इससे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, क्लियर है। जब -3 से इससे गुणा करेंगे, -3 की -2 से, तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है। क्या बच जाएगा, देखो पहले बार तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी 6, अब किसी संख्या के नीचे लिख दो 6 हमारे पास, क्लियर है। तो क्या बच गया, देखो फिर से क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। बचा क्या, 7x, क्लियर हो गया। माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 9, क्या आगे डिवाइड होगा, नहीं होगा जी डिवाइड। क्यों, यहां से एक भी घात छोटी होने पर, देखो घात कितनी है 2, यहाँ घात कितनी है 1, घात छोटी होते ही डिवाइड होना बंद हो जाता है, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, ठीक हो गया। अब चलते हैं, आपको px, gx, qx और rx लिख के दिखाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी जांच कर देते हैं फटाफट। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताएंगे। देखिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, px, फिर gx, फिर qx, फिर rx, ठीक है। px का मतलब क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं भाजक, सही हो गया।
क्या था हमारे पास, पी एक्स, फिर क्या था, जी एक्स था, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्यू एक्स, फिर प्लस का आर एक्स। क्लियर है? चलते जाइए। पी एक्स क्या होता है हमारे पास, ठीक है, पी एक्स क्या होता है हमारे पास, भाज्य, क्या था हमारे पास, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। जी एक्स क्या था, जी एक्स मतलब भाजक, जिससे भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। क्यू एक्स क्या था हमारे पास, भागफल, क्या निकल के आया, ठीक है, एक्स माइनस 3 निकल के आया। और हमारे पास शेषफल क्या निकल के आया, आर एक्स, ठीक है, क्या निकल के आया देखिए, 7x माइनस 9। क्लियर है? ये हमारे पास देखो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर की फॉर्म में ये आ चुका है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। क्लियर है? भाग देना सभी लोग को आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, उसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, आपके सामने पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स आ गया है, ठीक है। बट आंसर में कहना क्या चाह रहा था, ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें निकालना क्या है। निकालने के लिए क्या था हमारे पास, कह रहा है अगर भाग देने पर, ठीक है, पहले इस फॉर्म में लिख दो, फिर कह रहा है भागफल और शेषफल लिख दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, भागफल और शेषफल ही तो लिखना है, ठीक है। चलो फटाफट लिख देते हैं। भागफल कितना निकल के आया था हमारे पास, भागफल x माइनस 3 और शेषफल क्या निकल के आया था हमारे पास, 7x माइनस 9, ठीक है। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में देखते रहेंगे क्या लिखा है, शेषफल, शेषफल क्या है 7x माइनस 9 और भागफल क्या निकाल के लाए थे, x माइनस 3, एक्स माइनस 3। इसी के साथ पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। ये हमारे क्या दिया गया, पी एक्स, ठीक है। पी एक्स का मतलब क्या हमारे पास हो गया, जिसमें हम भाग देंगे, मतलब भाज्य हो गया। और जी एक्स क्या हो गया, जिससे हम भाग देंगे, इसे बोलते हैं हम भाजक हो गया, ठीक है। क्या फिर से चेक करेंगे दोबारा से, क्या ये दोनों मानक रूप में हैं या नहीं। मानक रूप का मतलब मैंने बताया था ना अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 2, फिर प्लस का हमारे पास क्या है, ये 4x हो गया, क्या हो गया, 4x हो गया, प्लस का फिर 5 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए क्या ये मानक रूप में लिखा है, नहीं लिखा है ना। लिखा कैसा होना चाहिए, अच्छे से, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक्स की पावर 2 आनी चाहिए, फिर एक्स वाला पद आना चाहिए, फिर प्लस का 1। ध्यान रहे जैसा साइन होगा वैसे ही आगे चलता है, ठीक है, साइन के साथ। चलते अब भाग देना स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए हमने भाग का साइन भी बना लिया है भैया। किससे भाग देंगे, जी एक्स से। जी एक्स क्या था हमारे पास, अभी ले आए, एक्स की पावर 2 माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। यहाँ अंदर क्या था, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई, अच्छे समझते हैं, ठीक है। एक्स की पावर कितनी 4, एक्स की पावर कितनी 2, तो कितने पावर की कमी रह गई, 2 की ना, 2 की ना, 2 की ना। चलिए लिख दो यहाँ पर एक्स की पावर 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से भी करनी है, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से भी करनी है, एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से भी करनी है। क्लियर हो गया? चलते स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और 2 4 हो गया। जब यहाँ एक्स की पावर 2 को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स का मतलब पावर 1 हो गया इसका, ठीक हो गया। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पर क्या आपको एक्स की पावर 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिखते हैं, बट कैसा, माइनस के साइन, जैसा साइन आएगा। क्लियर होगा? किसी को डाउट है? अगर ना हो तो उसको तो कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स की घात 2 किससे गुणा करनी है, 1 से। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां पर इसको आराम से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ है ना, प्लस का है एक्स स्क्वायर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर साइन हो जाता है चेंज।
हमें अच्छे से बताया गया है। ये प्लस था हो जाएगा माइनस, ये प्लस था हो जाएगा माइनस, ये क्या था माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देते चलेंगे एक एक करके। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 4x²। कितने लोग को बात समझ में आ गई? सभी को आ गई होगी ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का 4x है, इसको ऐसे लिख दो, प्लस का 5 है ऐसे लिख दो। बट ये जो प्लस का x की पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे सामने। क्लियर हो गया? इसको तुम्हें मानक रूप में सॉल्व करना है ना, इसलिए लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब पावर कितनी हो गई 2, पावर कितनी हो गई 3, डिवाइड होगा क्या? हाँ जी होगा। कितने पावर की कमी है? ओनली 1। चलिए 1 के लिए हम ओनली x लिखेंगे, x की गुणा x की घात 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3। x की गुणा किससे करेंगे? x से, तो हो जाएगा x की घात 2। बट कैसा? ये प्लस का ये माइनस का जब अलग अलग साइन की गुणा होती है तो अच्छे से पता है माइनस ही आता है। कोई डाउट है? नहीं। x की किससे गुणा करेंगे हम? 1 से, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा किसका? प्लस का। ठीक है, फिर से मैं ऐसे बराबर का साइन लगा दे रहा हूँ। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर साइन चेंज, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, काट दो। देखो यहाँ 4 था, यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 4 था, यहाँ प्लस का था, तो कौन ज़्यादा है? माइनस वाला, तो माइनस का साइन आएगा। 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ क्या था? 4 था प्लस का, यहाँ क्या था? 1 था, यहाँ 4 था प्लस का, यहाँ 1 था, तो क्या बचेगा? प्लस वाली संख्या बड़ी है कि नहीं है? तो 4 से 1 गया तो 3 बच गया, प्लस का 5 ऐसे ही लिख दो। क्लियर है? क्या भाग जाएगा? हाँ जी जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 2 है। जब तक घात बराबर है तब तक भाग देते रहो मेरे प्यारे भैया बहनों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो घात तो बराबर हो गई बट -3 नहीं है ना, -3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसलिए हमें -3 लेना पड़ेगा। अच्छे समझिएगा। ठीक है, अब -3 जब इससे गुणा करेंगे, -3 जब किससे गुणा करेंगे? इसकी पावर 2 से, तो क्या आ जाएगा? 3x² आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे करो, माइनस माइनस हो तो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया ना प्लस, और 3x हो जाएगा। चलिए x वाले के नीचे उतार दो इसको, किसी और के घर मत उतार देना। ठीक है, सेम कैटेगरी को सेम नीचे, और कितना जाएगा? 3 एक कम 3। देखो अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन माइनस बताया था ना। हाँ जी, 3 एक कम 3। चलिए भैया, फिर क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। बढ़िया से समझना, क्वेश्चन मक्खन है, बस मजा आने वाला है। काट दीजिए। ये क्या था हमारे पास? प्लस का 3 माइनस का 3, ये भी हो जाएगा कैंसिल। प्लस का 5 प्लस का 3 हो गया 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। मगर क्वेश्चन क्या बार बार कह रहा है कि सॉल्व करने के बाद क्या निकालो? भागफल और शेषफल निकालो। ठीक है, भागफल और शेषफल को हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए भागफल और शेषफल। शेषफल क्या निकल के आया? पहले इसको दिखाते हैं। भागफल क्या होता है हमारे पास? QX हो गया, शेषफल RX हो गया। कितना लाए शेषफल? 8 लाए ना। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल के आया? भागफल क्या निकल के आया? x की पावर 2 प्लस का x माइनस का 3। ये देखो आपका आंसर ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो px है और gx है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx है 2 माइनस x²। ठीक है, हमने हल लिख लिया है। हल के बाद क्या लिखा है? px इक्वल टू x की घात -4 माइनस 5x प्लस 6 और gx क्या है? 2 माइनस x² है। मैंने क्या कहा? समीकरण को सबसे पहले मानक रूप में चेक करना है क्या सही है या सही से लिखा है या नहीं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये तो बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, इसको सही करते हैं। क्या करने? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जैसा साइन है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, प्लस का 2 है। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा,
ठीक है, ये थोड़ा सा नोट में आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी गड़बड़ी ना हो क्वेश्चन के अनुसार। देखिए, अगर कभी भी मानो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ लिखा है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, ठीक है। देखो अभी हमने क्या कहा कि सामने माइनस नहीं होना चाहिए ना, ये तो कहा था ना। अगर हम माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये अंदर के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये चीज का भी इसे ध्यान दे देना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको प्लस करने से अंदर वाला सारा चीज क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप माइनस से भी डिवाइड करोगे ना फिर भी आंसर राइट आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अंदर क्या है, यहाँ माइनस है ना, ठीक है। यही प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस से गुणा, जब माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और अंदर भी सारा साइन चेंज, ये क्या था प्लस हो गया माइनस, क्या था ये माइनस हो गया प्लस, ये क्या था प्लस हो गया ना माइनस, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलते हैं वीडियो की ओर। समझ आ रहा है ना, दो बातों को बस ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नो चेंज में करके चलेंगे, ठीक है। हम इसको बदलेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको बदलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो भी था चलते हैं। भाजक क्या हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। भाज्य क्या हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। चलिए, यहाँ एक्स की पावर कितना है 4, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है 2। सबसे पहली बात तो इसके पास तो एक्स की पावर 2 नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ 4 था यहाँ 2 था, तो 2 की कमी है ना, वो लिख दिया। यहाँ माइनस है और इसके पास माइनस नहीं है, हाँ या ना, अच्छे समझिएगा, तो हम यहाँ लेंगे माइनस, ठीक है। चलिए अब इसकी इससे गुणा करो, माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4। बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ अगर माइनस नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो मैंने माइनस क्यों लिया। बात अच्छे समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। चलते जाइए, अब इसी किससे गुणा करेंगे हम, इससे। पहले बात तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसमें क्या लिखेंगे अलग से, कितना 2x स्क्वायर, क्या करने पर, वही बार बार घटाने पर। क्लियर हो गया, देखो प्लस होता है माइनस हो गया, प्लस था, ठीक है, माइनस था प्लस कर दिए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 5x था, ऐसे लिख दिए, प्लस का 6, देखो प्लस का है ना 2x स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं सामने, क्यों, हम तो भैया मानक रूप में डिवाइड करना है ना, ठीक है, अच्छे समझते चलिएगा। देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, बराबर हो गया ना। देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है। सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए, ठीक है, बट कैसा, यहाँ माइनस है और इसके पास माइनस नहीं है, तो हमें माइनस का 2 चाहिए। किसका चाहिए, माइनस का 2, ठीक है। समझते रहें, क्वेश्चन और आंसर दोनों मक्खन बना देंगे। क्लियर है, चलिए इसकी इससे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना 2x स्क्वायर लिख दिए। अच्छा जी, इसकी इससे करो, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, लिख दीजिए भैया 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। क्या करने पर, घटाने पर, लिख दो घटाने पर, सामने प्लस चलता है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस का 5x, और देखो क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, ठीक है। क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात देखो 2 थी और यहाँ घात 1 हो गई, तो हमारे पास ये आंसर खत्म। बट इसके साथ कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में बार बार, कि भागफल तथा शेषफल भी लिखो। लिख देते हैं भैया, भागफल और शेषफल क्या जा रहा है, ठीक है, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल। शेषफल क्या होता है, RX होता है, ये क्या होता है हमारे पास, QX होता है,
ठीक है। शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, माइनस का 5x प्लस 10 आया। और हमारे पास, ठीक है, भागफल क्या आया हमारे पास, माइनस का x² माइनस का 2। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन तीनों के तीनों मैंने क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा मक्खन क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।